Now attention यहाँ दो. So the lesson 1, Father's Help, West Bengal Board Class 10. This chapter was written by R.K. Narayan. ये एक शॉर्ट स्टोरी टाइप का है आर के नारायण का. आर के नारायण को एक लेजेंड माना जाना चाहिए, क्योंकि इतने लंबे समय तक उन्होंने, वो एक ऐसे इंडियन इंग्लिश राइटर थे जिन्होंने हाई एक्लेम पाया. और जो लोग नॉविसेस होते हैं, जो लोग इंग्लिश का अच्छा वर्ड का यूज़ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको एडवाइस है कि वो आर के नारायण के बुक को, उनके नावल को पढ़ें. उनका इंटरेस्ट जगेगा. कैसे छोटी छोटी बातों को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं, कॉमिक बना देते हैं, इमोशनल बना देते हैं अपने वर्ड्स के जरिए. So before we start the text, let us know a little bit about R.K. Narayan also. R.K. Narayan was born in 1906 and he died in 2001 at the age of 95, quite matured age. He is one of the leading figures of early Indian literature in English. हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाने वाला इंडियन लिटरेचर, यानी कि भारतीय साहित्य, भारत के भारतीय जनजीवन के ऊपर आधारित साहित्य इंग्लिश में लिखने वाले, वो वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स में से एक हैं. उनके नोटेबल वर्क्स मालगुडी डेज हैं, बहुत ही नाम किया हुआ मालगुडी डेज. द गाइड है, उनको साहित्य अकादमी अवार्ड 1958 में मिला उनकी उपन्यास द गाइड के लिए. द गाइड को हिंदी मूवी में भी इंटरप्रेट किया गया, मतलब उसके ऊपर मूवी भी बनी गाइड के ऊपर. नेक्स्ट, ये जो स्टोरी है ना, वो एक एडिटेड एक्सर्प्ट है फ्रॉम मालगुडी डेज. मतलब मालगुडी डेज में ये स्टोरी आपको मिलेगा और उसका एडिटेड फॉर्म है, मतलब जो वहाँ ओरिजिनल स्क्रिप्ट है ना, उससे थोड़ा अलग है. ये ईजी बनाकर, ताकि आप लोग को समझाया जा सके, आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले सकें, एडिट किया गया है. इज़ अबाउट ए यंग बॉय, एक छोटे से लड़के के बारे में कहानी है जिसका नाम है स्वामीनाथन. ये स्वामीनाथन हर एक आज के ज़माने के या हर ज़माने के स्कूल जाने वाले बच्चों का रिप्रेजेंटेटिव है. मतलब स्वामीनाथन के बारे में पढ़ोगे तो आपको उसके अंदर आपको अपने बारे में भी समझ में आएगा, लगेगा कि हमारे काफ़ी नज़दीकी एक दोस्त है, उसके बारे में ये कहानी है, ऐसा लगेगा. हु इज़ अनविलिंग टू गो टू स्कूल, अक्सर सारे बच्चे स्कूल जाने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, सभी कतराते हैं, स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि स्कूल काफ़ी बोरिंग होता है, ज़्यादा ज़बरदस्ती पढ़ाई होती है वहाँ पे. टीचर एक के बाद एक पीरियड अटेंड करते हैं, ठीक है ना, ज़बरदस्ती बच्चों को प्रेशर में रखते हैं, होमवर्क देते हैं. बट इज़ फोर्स बाय हिज फादर, लेकिन उसके फादर उसको फोर्स करके भेजते हैं स्कूल. द स्टोरी एक्सप्लोर्स हाउ थ्रू द इवेंट्स दैट फॉलो स्वामीज ओरिजिनल रिजर्वेशन अबाउट हिज टीचर गेट ट्रांसफॉर्म कंसिडरेबली. कहानी को पढ़ के पता चलेगा कि जो उसका ओरिजिनल व्यू पॉइंट था टीचर के बारे में, स्वामीनाथन का, वो कैसे सिचुएशन को लेकर, सिचुएशन को देखकर बदल जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है. तो देखो कहानी पढ़ते हैं. बिस्तर पे पड़े पड़े स्वामीनाथन को अचानक बॉडी में कंपन होती है, शडर हिल जाता है. जब वो रियलाइज करता है, क्या रियलाइज करता है, ओह आज तो मंडे मॉर्निंग है, हे भगवान, ओ गॉड, टुडे इज द मंडे मॉर्निंग. इट लुक्ड एज दो ओनली अ मोमेंट अगो इट वाज फ्राइडे. थरथरा जाता है सोचकर, अरे टुडे इज द मंडे मॉर्निंग, फ्राइडे वाज जस्ट अ फ्यू मिनट्स बैक, फ्यू सेकंड्स बैक आई थिंक. कुछ पल पहले ही तो फ्राइडे था, इतने जल्दी आ गया मंडे. हे भगवान, यहाँ मिनट और सेकंड की बात किया नहीं है, मोमेंट लिखा हुआ है, फ्यू मोमेंट्स अगो. तुमको भी ऐसे ही लगता होगा, जिन बच्चों का सैटरडे छुट्टी होता होगा, कितना डांस करने का मन करता होगा फ्राइडे इवनिंग को. कल सैटरडे है, परसों संडे है, झूम लो, नाच लो, मजे कर लो. और फिर जैसे ही संडे का रात आता है, नींद उड़ जाती है, कल से फिर शुरू. ऑलरेडी मंडे वॉज हेयर. लो, कुछ पल पहले फ्राइडे था, अभी मंडे आ गया. एक्चुअली में उसने उम्मीद किया था, ही होप्ड ही डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल. उसने सोचा था कि काश ऐसा होता कि स्कूल नहीं जाना पड़ता, काश. 9 बज रहे थे, स्वामीनाथन वेलिंग करना शुरू कर दिया. वेलिंग मतलब रोना शुरू कर दिया, मुंह बनाना, पेट पकड़ के, ठीक है ना. हाँ हाँ, ओ सॉरी, पेट पकड़ के नहीं, सिर पकड़ के. आई हैव ए हेडेक, ठीक बोली, मैं भूल गया था. हेडेक नहीं, मतलब हेडेक था, मैं पेट का इशारा करने लगा था. और उसने सिर पकड़ लिया, हेडेक, रोना शुरू कर दिया. मदर जेनरसली सजेस्टेड, उसकी मम्मी कितनी जेनरस थी एटीट्यूड में,
सारी माएँ होती हैं, ठीक है ना? ख़ास करके लड़कों के लिए उनकी माएँ काफ़ी जेनरस होती हैं, बेटियों के लिए उनके पापा काफ़ी जेनरस होते हैं, तुरंत आ जाते हैं रेस्क्यू करने, ठीक है ना? तो उसकी मम्मी आ गई और उसने सजेशन दिया कि ठीक है, तुम घर पे रह लो बेटा, मत जाओ। 9:30 बज गए, आधे घंटे टाइम भी दिया। व्हेन ही ऑट टू हैव बीन इन द स्कूल प्रेयर हॉल, स्वामी को 9:30 बजे स्कूल के प्रेयर हॉल में होना चाहिए था। स्वामी अभी मदर के रूम में बेंच पे पड़ा हुआ था। एक लकड़ी का बेंच था, चौकी टाइप का, उसी पे पड़ा हुआ था, आराम कर रहा था। मम्मी ने भी कह दिया था, मत जा बेटा। फादर जैसे उसको देखे कि अभी सो रहा है, लेटा हुआ है, स्कूल नहीं जा रहा है, पापा ने कहा, हैव यू नो स्कूल टुडे? तुम्हारे स्कूल नहीं है आज? स्वामी ने रिप्लाई दिया, हेडेक, पापा सिर में दर्द है। पापा ने तुरंत डांटा, नॉनसेंस, सिर में दर्द है, चलो ड्रेस अप एंड गो, चल जल्दी से कपड़े पहन और भाग, जल्दी से स्कूल भाग, सिर में दर्द है। फिर से वो याद दिलाता है, पापा हेडेक। फिर से उसके पापा बहुत ही क्रूअल तरीके से, बहुत ही हार्टलेस तरीके से कहते हैं, लोफ अबाउट लेस ऑन संडेज, ये संडे के दिन थोड़ा लोफिंग कम किया करो, है ना? लोफिंग करना मतलब इधर उधर घूमते रहना, बिना एम के, बिना मकसद के, बस इधर उधर घूमना, उसको बोलते हैं लोफ। तो संडेज के दिन थोड़ा कम लोफिंग किया करो, मंडे को तुम्हारा सिर दर्द नहीं होगा। अभी चलो जल्दी से उठो, कपड़े पहनो और भागो, चलो, कोई माफ़ी नहीं। स्वामी जानता था कि उसके पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, छोड़ेंगे नहीं। सो ही चेंज हिज टैक्टिस, इसीलिए उसने अपना टैक्टिस चेंज कर लिया। टैक्टिस चेंज कर लिया मतलब टेक्निक बदल लिया। जानता था पापा जाने को बोलेंगे ही बोलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए उसने बोला, दूसरा तरीका अपनाया। उसने बोला, पापा हाउ कैन आई गो टू स्कूल, इट्स टू लेट, बहुत लेट हो गया पापा, अब कैसे जाऊँ इतना लेट? पापा ने बोला, जाना तो तुमको पड़ेगा ही, यू विल हैव टू, इट्स योर ओन फॉल्ट, व्हाई डिड यू स्टे हियर, नाउ गेट रेडी एंड गो टू स्कूल, ये तुम्हारी गलती है। स्वामी कहता है, व्हाट विल द टीचर थिंक इफ आई गो सो लेट? फिर कहता है, पापा अगर इतना लेट जाऊंगा तो टीचर क्या बोलेंगे? कहता है, उनके पापा कहते हैं, जाके टीचर को कह देना कि तुम्हें हेडेक था इसलिए तुम लेट हो गए, इसमें क्या है? टीचर क्या मारेंगे, पनिशमेंट देंगे क्या? सच्चाई बता देना, बोल देना कि सिर में दर्द था इसीलिए लेट हो गया। स्वामी कहता है, पापा ही विल स्कोल्ड मी इफ आई से सो, अगर ऐसा बोलूंगा ना तो बहुत डांटेंगे। फिर उनके पापा कहते हैं, डांटेंगे नाम सुन करके चौंक जाते हैं उनके पापा। ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ पर्सन, सो ही डिडंट बिलीव that if a child gets late in school, so why did the teacher scold him, और why was he supposed to scold him? क्यों डांटेगा भाई? डांटना कब चाहिए? जब पढ़ाई ना करे। बच्चे के सिर में दर्द है, लेट हो गया तो क्यों डांटेगा? उनके पापा चौंक जाते हैं, कहते हैं, विल ही, डांटेंगे, लेट अस सी, देखता हूँ कैसे डांटते हैं। क्या नाम है उनका? इसका मतलब इन बातों से पता चल रहा है कि स्वामीनाथन के पापा जो थे वो थोड़े रुतबे वाले इंसान थे, एटीट्यूड वाले इंसान थे, पढ़े लिखे इंसान थे, दबने वाले नहीं थे। स्वामी ने डरते हुए कहा, सैम्यूल, उनका नाम सैम्यूल है। उस ज़माने में हमारा देश आज़ाद हुआ था नहीं, तो मोस्टली खास करके साउथ इंडिया वगैरह में जो स्कूल होते थे ना, वहाँ पे पढ़ाने वाले इंग्लिश टीचर ही होते थे, मतलब इंग्लैंड के टीचर ही होते थे, डायरेक्टली वही पढ़ाते थे। डज ही ऑलवेज स्कोल्ड द स्टूडेंट्स? पापा ने पूछा, क्या वो हमेशा ही बच्चों को डांटते हैं? स्वामी ने बोला कि वो बहुत ही गुस्से वाले इंसान हैं पापा, और उनको खास करके वो गुस्सा कब आता है, जब कोई बच्चा लेट से क्लास में घुसता है तो उनको और गुस्सा आ जाता है। आई वुड नॉट लाइक टू गो लेट टू सैम्यूल्स क्लास, पापा मैं सैम्यूल के क्लास में लेट नहीं जाना चाहता पापा, प्लीज़। उसके पापा बोलते हैं, अगर वो इतना नाराज़ होने वाला इंसान है, व्हाई नॉट टेल योर हेडमास्टर अबाउट इट? हेडमास्टर को क्यों नहीं जाके कंप्लेन करते हो तुम लोग? जाओ जाके कंप्लेन करो हेडमास्टर को, चिट्ठी लिखो, कंप्लेन करो कि सर हम लोग इनके क्लास में डरते हैं, सर हम लोग फ्री होके कुछ पूछ नहीं पाते हैं, बहुत डांटते हैं सर ये। हेडमास्टर उनके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे। स्वामी झूठ पे झूठ बोलते जा रहा है, कह रहा है, पापा सुना है कि इवन हेडमास्टर भी उनसे डरते हैं, सुना है, ऐसा कहता है। तो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट यूनिट, वी शैल स्टार्ट द सेकंड यूनिट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।